नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मेल मर्ज का हम यूज़ करेंगे। मेल मर्ज के बारे में मैं पहले एक वीडियो और बना चुका हूं, जिसमें क्या था कि हमने एमएस वर्ड के मेल मर्ज को एक्सेस की फाइल से यूज़ किया था। क्या हो यदि हमारा डेटा हमारे पास एक्सेल में हो और एक्सेल के अकॉर्डिंग हम एक्सेल की लिस्ट का यूज़ करके एमएस वर्ड में कोई डेटा यूज़ करना चाहें, या यूँ कहें कि हमने कोई फॉर्मेट बनाया है एमएस वर्ड में और उसमें एक्सेल की लिस्ट के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे फॉर्मेट तैयार कर सकें। उदाहरण के लिए जैसे एक रिपोर्ट कार्ड है जिसमें आपको नाम, क्लास, रोल नंबर चाहिए, जिसमें आपको मार्क्स डालने हैं, सारी डिटेल्स फिल करनी है, लेकिन फॉर्मेट सबका सेम रहेगा। तो हम एक फॉर्मेट बनाएंगे और जो डेटा होगा पूरा वो हमारा एक्सेल में रहेगा। उस एक्सेल के डेटा से हम एमएस वर्ड में एक फॉर्मेट में ही जितने चाहें उतने लोगों का डेटा फॉर्मेट बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे काम हमें करना होता है। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक रद्दी फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ, आप जैसा चाहे वैसा फॉर्मेट बना सकते हैं। ये मैंने बनाया नेम, क्लास, रोल नंबर और स्कूल। आपको जो नाम जैसे लेना है ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो ये एक मेरा फॉर्मेट है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बच्चे का नाम आए, उसकी क्लास आए, उसका रोल नंबर आए और उसका स्कूल आए। स्कूल तो लगभग सेम ही रहेगा जो भी हो, लेकिन ये तीनों चीज़ें 50 बच्चों के लिए मुझे बनानी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 बच्चों का कॉपी पेस्ट करना रहेगा, तो जो बड़ी लंबा काम हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, इससे अच्छा एक बार इसको करूँगा मैं यहाँ से सेव, क्योंकि हमें एक नई फाइल ही बना रहे हैं, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। ये मैं सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना के सेव कर लेता हूँ। एक न्यू फोल्डर बनाया, आपको जिस नाम से बनाना है बना सकते हैं। मैं मेल मर्ज के नाम से बना लेता हूँ। ओपन किया, देन सेव, नेम नाम से हमने सेव कर दी। ऐसे ही हम एक्सेल की फाइल का जो डेटा है उसकी भी हम इसी फोल्डर में एक कॉपी बना लेंगे। तो यहाँ से मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा एक्सेल ओपन हो रहा है। सिस्टम थोड़ा स्लो है बट ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया नेम, रोल एंड क्लास। आपको जो जो चीज़ें जिस नाम से लेना है ले सकते हैं। तो नेम में देता हूँ जैसे ABC, है ना, रोल नंबर 101 और क्लास मान लीजिए 12th। अब मैंने ले लिया BCD 1002, तो ये मैंने कर दिया। तो मैं 2 ही का बना के दिखा रहा हूँ। इस फाइल को भी हम कर लेते हैं सेव। उसी फोल्डर में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ जहाँ आपको करना है कर सकते हो। तो मेरा फोल्डर कहाँ है, मेल मर्ज। इसका नाम बुक 1 ही रहने देते हैं। ये हमने सेव कर लिया। अब हमें मेल मर्ज यूज़ करना है हमारी एमएस वर्ड की फ़ाइल में। तो यहाँ पे मैंने मेल मर्ज नाम से एक फोल्डर बना रखा है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, जिसमें मुझे यूज़ करना उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पर हमें उन दोनों बच्चों के नेम, क्लास और रोल नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मेलिंग में जाएंगे, सेलेक्ट रेसिपिएंट पे जाएंगे, सीधा सेलेक्ट रेसिपिएंट में जाएंगे, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें लिस्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। तो लिस्ट हमने कहाँ बना के रखी है, अभी हमने बनाई थी डेस्कटॉप पे मेल मर्ज फोल्डर में। आप जहाँ से जिस लिस्ट को चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन ओपन करते हैं। तो जैसे ओपन करेंगे तो शीट पूछेगा कि कौन सी शीट से डेटा उठाना है। तो मैंने फर्स्ट शीट पे ही बनाया हुआ था, और ये क्या लिखा है, फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेंट्स कॉलम हेडर्स। जो हमने एक्सेल फाइल बनाई है उसकी जो पहली रो है उसमें हेडर है कि नहीं। यदि हेडर है तो टिक कर दीजिए, नहीं है तो अनटिक कर दीजिए। क्योंकि हमारे में हेडर है इसलिए इसको मैं इनेबल ही रहने दूंगा। ओके किया। जैसे ही ओके करेंगे तो जो हेडिंग्स के नेम थे वो यहाँ पे हमें दिखने लगेंगे। ये देखिए, नेम, रोल और क्लास।
ठीक है। तो नेम चाहिए हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया नेम पर। यहाँ रोल नंबर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दिया रोल नंबर, और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया क्या, क्लास। तो हुआ क्या कि यहाँ नेम क्या है कि नेम दिखने लगेगा, क्लास के अंदर क्लास दिखने लगेगा, रोल नंबर के अंदर रोल नंबर दिखने लगेगा। लेकिन किसका, पहले वाले स्टूडेंट का दिखेगा, फिर दूसरे पे दूसरे वाले स्टूडेंट का। देखने के लिए क्या करेंगे, प्रीव्यू रिजल्ट। जैसे ही प्रीव्यू करोगे तो देखो पहला रिकॉर्ड हमें यहाँ दिखने लगा। जैसे ही आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो दूसरा रिकॉर्ड देखने लगेगा। अब ये क्या हो रहा है, एक ही जगह चेंज हो रहा है। हमें सबका इकट्ठा चाहिए, सबका इकट्ठा चाहिए। तो क्या करेंगे उसके लिए, फिनिश में जाएंगे। देखिए आप सीधा यदि प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट डॉक्यूमेंट करके सीधा प्रिंट कर सकते हो। एडिट इंडिविजुअल में करेंगे तो जितने भी लोगों का डेटा होगा उसमें सबका इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, और फिर आप उसमें से किसी एक पर्टिकुलर को एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ क्लिक। अब ये पूछ रहा है कितने रिकॉर्ड दिखाना है। करंट जो अभी सामने दिख रहा है, यानी कौन सा दिख रहा है, 2, तो अभी सिर्फ 2 आएगा। ऑल कर देंगे तो जितने भी होंगे सारे आ जाएंगे। फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, जैसे आपको कहा, आपने बोला कि मुझे 5 to 10 का रिकॉर्ड देखना है। जैसे यहाँ पे 2 है, आपने कहा 5 से लेकर 10 तक का देखना है, तो 5 से 10 तक का दिख जाएगा। अब हमारे पास 2 ही हैं, इसलिए मैं ऑल कर देता हूँ और ओके किया। तो ये देखिए एक नई फाइल हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। ये पहला वाला रिकॉर्ड, नीचे जाएंगे तो ये दूसरा वाला रिकॉर्ड। ऐसे ही हम जितने फॉर्मेट में जितना डेटा चाहे उतना दिखा सकते हैं, और इसको प्रिंट करना चाहते तो प्रिंट कर सकते हैं। ये एक अलग फाइल बन चुकी है, ये अलग फाइल है, और ये हमारी ओरिजिनल फाइल है जिसमें हमने मेल मर्ज यूज किया था। और ये वो फाइल है जिसमें हमने मेल मर्ज यूज करने के बाद सबको अलग अलग एडिट किया था। वहीं पर आपने एक ऑप्शन देखा होगा, ईमेल करके आ रहा था, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, एक तो एडिट इंडिविजुअल हो गया जिसमें सभी का डेटा, सभी का फॉर्मेट एक एक करके सबका बन जाएगा, फिर हम किसी एक का चाहे तो एडिट कर सकते हैं। प्रिंट डॉक्यूमेंट में क्या होगा, जितने भी रिकॉर्ड हमें एक करके दिख रहे थे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। और सेंट ईमेल क्या होगा कि ये पूरा उसको मेल कर देगा। किस पे मेल करेगा, जब हम कोई ऐसा डेटा बनाएंगे जिसमें ईमेल वाला कॉलम भी होगा। जैसे अभी क्या था, नेम था, क्लास था, रोल नंबर था, उसमें यदि ईमेल वाला कॉलम भी होगा तो उस वाले मेल पर ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सब सेंड हो जाएंगे 1 by 1। एक की ईमेल आईडी पर एक सेंड होगा जो उससे रिलेटेड होगा। आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और 80% लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। 20% लोग ही सिर्फ ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। 80% लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।